It's time to meet the Mosh. मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और इस फर्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी है क्या? एवरीवन वांट्स टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, और मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। एवरीवन इज़ रनिंग बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी, running behind peace, bliss and joy. So let's explore what spirituality is all about. तो आप spirituality को एक बिग banyan tree की तरह कंसिडर करिए, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसकी सब ब्रांचेस होती हैं और जिसकी बहुत इन डेप्थ तक रूट्स होती हैं। एक फुल ग्रोन ट्री की तरह आप उसको कंसिडर करिए। सो जैसे कि एक पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी वर्क, हीलिंग वर्क, बहुत सारे टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस, एफर्मेशन, जर्नलिंग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, सेवा मार्ग। सो इसी तरह सेम जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी की यही सब ब्रांचेस होती हैं। नाउ स्पिरिचुअलिटी की रूट्स होती हैं। वो रूट्स क्या हैं? आप कोई भी मार्ग चुनिए, आप कोई भी ब्रांचेस को चुनिए, वो आपको आपकी रूट तक ही ले जाएगा। रूट इन द सेंस पीस, ब्लिस एंड जॉय। अगर आप भक्ति मार्ग चुनते हैं तो भी आप पीस, ब्लिस एंड जॉय के पास जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन कोई भी चुनते हैं तो भी आप पीस, ब्लिस एंड जॉय के पास जाएंगे, यानी अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। सो आप ब्रांच कोई भी चुनिए, रूट्स स्पिरिचुअलिटी की वही जाती हैं जो आपको आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के पास ले जाती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, जिसे हम आय कहते हैं, या आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स, देयर आर वेरियस आर्ट्स, देयर आर वेरियस थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी लाइक अ ट्री। सो now we have to understand what is the goal of spirituality. The goal of spirituality is to understand your true nature, who you are beyond this mind, beyond this body and beyond this soul. अब आप अपनी लाइफ में चाहे एफर्मेशंस करते हैं, राम राम करते हैं, ओम करते हैं, शांति शांति करते हैं, सीता करते हैं, या आप ओम नमः शिवाय करते हैं, या आप योगा करते हैं, कोई भी आसना करते हैं, आप कुछ भी कीजिए, बट उसका पर्पस सिर्फ यही है, उस आपको आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के पास लेकर जाना, सोर्स के पास लेकर जाना। और आप एज एन ह्यूमन बीइंग आप अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, ना कि वो आपको कंट्रोल करें। इस चीज़ को समझना कि आप परमात्मा हैं, यू आर अ क्रिएटर, यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट योर ओन लाइफ द वे यू वांट। आप सर्कमस्टांसेस के अधीन नहीं हैं, आप सर्कमस्टांसेस को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आपको ये समझना या समझाना दैट यू आर द क्रिएटर, यू आर द राइटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द मैनिफेस्टर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। बट मोस्टली पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं कि हमें कोई साइकिक पावर मिल जाए, हमारी तीसरी आँख खुल जाए और हमें हम हवा में उड़ने लग जाएं, या हमें दीवार के आर पार जाने की शक्ति मिल जाए, या हम दूसरों के थॉट्स रीड कर लें। दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। दीज आर साइकिक पावर्स विच यू विल गेट व्हेन यू एलिवेट. So and they are just a gradual process of that. So spirituality का मेन गोल ये है कि आपको आपके खुद तक, ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ तक, आत्मा तक वापस लेकर जाना, इस हेल्यूसिनेशन से निकाल कर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअलिटी को
आप अगर अपनी रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो बहुत बहुत आसान चीज़ है इसे समझना। स्पिरिचुअलिटी इज साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, वो साइकोलॉजी सिर्फ एक सरफेस लेवल की बात करती है। वो आपको सिर्फ इतना मोल्ड कर देगी, अगर आपकी लाइफ में कुछ सरकमस्टेंस है तो डॉक्टर या तो आपको दवाई दे देंगे या तो पिल्स दे देंगे, या आपको बताएंगे कि आप ऐसे करो या वैसे करो, या एक दो थेरेपीज आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। बट स्पिरिचुअलिटी टेक्स यू टू द डेप्थ from where you can see the situation and circumstance, and you really can handle it from the different level of perception with being in your true power। अपनी पावर में रहकर उस चीज़ को आप अच्छे से समझ कर आप लाइफ में रिएक्ट नहीं, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। सो स्पिरिचुअलिटी इज हाई लेवल ऑफ साइकोलॉजी। स्पिरिचुअलिटी आपको अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है वो आपको सिखाती है। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई मेडिटेशन हीलिंग वर्क करता है तो वो आपको थॉट्स और इमोशन के एक बियॉन्ड लेवल पे लेकर जाती है, जहाँ पर यू कैन लिटरली रेगुलेट योर थॉट्स एंड इमोशंस सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग you want in your life. And this truly happens. This is truth which I have experienced in my life, and that is why I'm sharing it with you all. And because of this I am starting this podcast only. So this is called alchemy. आप कुछ भी चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी। अगर कोई भी सरकमस्टेंस होगा आपकी लाइफ में, कोई भी किसी भी टाइप के लोग होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की सिचुएशन है, बट स्पिरिचुअलिटी आपको इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से कर देती है कि आपको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी इच्छा के, बिना आपकी उसको पावर दिए। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ बेसिकली अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी। सो हर किसी को ज़िंदगी में एक बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, सो दैट आप जो भी करियर अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, या जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं और बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, सो गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी इंस्टेड कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, पिल्स लें, एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ लें। उससे बेटर है कि आप स्पिरिचुअलिटी को समझिए और उसकी तरफ जाइए, ताकि आप हमेशा के लिए इन चीज़ों से बाहर निकल सकें। और जब आप एक बार बाहर निकल जाते हैं, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। दैट ब्रिंग्स इमेंस पीस इन यू विच यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ। इट ब्रिंग्स अ ब्लिस, इट ब्रिंग्स जॉय इन यू। आपके बाहर कोई भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन आपके अंदर हमेशा पीस रहेगी, आपके अंदर हमेशा जॉय रहेगा, आपके अंदर एक हमेशा हैप्पीनेस रहेगी, आपको कुछ भी ट्रिगर नहीं होगा। और उसका टेस्ट इतना स्वीट होता है दैट वंस यू गेट, अगर आपको एक बार उसका एडिक्शन हो गया ना, तो आपको लगेगा कि आप कुछ भी छोड़ सकते हो उस चीज़ के लिए। आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि बस कि मैं उसी जोन में बैठा रहूं और मेरा पूरा दिन ऐसे ही कट जाए शायद। बट नहीं, दिस लाइफ इज़ अ कर्म भूमि, आपको काम भी करना है। लेकिन जब भी आप काम करेंगे, किसी भी सिचुएशन में होंगे, जो भी आप करेंगे वो एक तो आप ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से करेंगे, और वो परमात्मा के लिए होगा और परमात्मा के द्वारा होगा। ये बात तो तय है। So spirituality is the highest form of psychology which everyone should learn once in their life. अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये राइज होता है, बहुत से लोग इस बात पे हैं और बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे हीलर्स हैं, मंदिर है, ऋषि हैं, मुनि हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सब लोग कंफ्यूज हैं। मोस्टली लोग कंफ्यूज हैं। कोई कुछ कहता है तो हम वो करने चले जाते हैं। किसी ने हमें बोला कि मेडिटेशन कर लें, किसी ने बोला योगा कर लें,
तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अगर स्पिरिचुअलिटी एक पेड़ की तरह है, उसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो क्या मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा अपनी रूट्स तक जाने के लिए? और मैं क्या करूं कि मैं अपनी रूट तक जा पाऊं? इसके एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ से लर्न करा है। वो ये कि स्पिरिचुअलिटी कोई वन गो प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। और कुछ लोगों के लिए वन लाइफ, एक ज़िंदगी काफ़ी है इसके लिए, कुछ लोगों के लिए 2 या 3 जिंदगियां, किसी को बहुत सारे लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। बट दिस इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। सो अब आप क्या चुनते हैं अपने लिए, इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। जब आप स्कूल में होते हैं तो आप ग्रेड नर्सरी में होते हैं, उस टाइम आपके लिए ग्रेड नर्सरी का सिलेबस होता है और ग्रेड नर्सरी का टीचर होता है, राइट। फिर आप धीरे धीरे करके अपना लेवल अप करते हैं, तो आपको पिछला छोड़ना होता है और नया अपनाना होता है, नए ग्रेड के टीचर को और नए ग्रेड के सिलेबस को। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में हम सब लोग डिफरेंट हैं, हम सब लोगों के कर्मास अलग हैं, हम सब लोगों की डिज़ायर्स अलग हैं, हम सब लोगों की अपब्रिंगिंग अलग है, हम सब लोगों का जो सिचुएशंस है, लाइफ सिचुएशंस हैं, सब कुछ अलग है। इस दुनिया में कोई भी 2 लोग एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे, ये जिनकी सेम ही सिचुएशंस हो। इसी तरह कोई एक चीज़ या कोई एक मार्ग एक इंसान पर नहीं सूट कर सकता, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि अगर आप एक ही नाम सब लोग रट लोगे या एक ही चीज़ आप सब लोग करोगे तो आप सबको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपको फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो द थिंग इज़, इतनी सारी स्पिरिचुअलिटी की ब्रांचेस में से आपको जो एक ब्रांच चूज़ करनी है वो आपको अपने लिए खुद तय करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से इस टाइम पे रेजोनेट कर पा रहे हैं। अगर आपको इस टाइम पे एफर्मेशन अच्छा लग रहा है, आपको ओम 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 बोलना अच्छा लग रहा है, आप बोलिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बोल रहे होते हैं लेकिन हमारा मन नहीं हो रहा होता, हम बस इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि हमारे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने हमें बोल दिया है कि आपको सिर्फ ओम बोलना है ना, तो आपको ज़िंदगी में पीस मिल जाएगी, इसलिए हमने रटना शुरू कर दिया। नहीं, अगर आप ओम से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई डिफरेंट ब्रांच को ट्राई करिए, आप एनर्जी वर्क ट्राई करिए, आप हीलिंग ट्राई करिए, आप भक्ति मार्ग ट्राई करिए, आप सेवा मार्ग ट्राई करिए, लेकिन आप ट्राई करिए। आप जब तक बहुत सारी चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, आप ये नहीं चेक कर पाएंगे कि आप से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। मैं उस फैमिली में मेरा जन्म हुआ था जो हार्ड कोर एक गुरु को फॉलो करती थी, और मैं ही उस फैमिली में एक शख्स थी जिसने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि मैंने कभी रिबेल भी नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ उन लोगों, मेरी फैमिली को उनसे रेजोनेट कर रही थी, तो इसीलिए वो लोग उस रास्ते पे गए। बट मेरे से रेजोनेट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने वो रास्ता नहीं चुना है। एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ थिंग एंड आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 5 years continuously, I am here standing and speaking in front of you, talking to all of you, and I'm sharing my journey with you. I have tried breath work, meditation, affirmation, healing, crystals, everything. But मैं जिस चीज़ को समझती गई, उस चीज़ को मैं ग्रेजुएट जब करती गई तो मैंने उसको छोड़ दिया। स्पिरिचुअलिटी आपको लेटिंग गो भी सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी है ही लेट गो। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। आपको अपने एंगर को लेट गो करना पड़ता है, आपको अपनी डिज़ायर्स को लेट गो करना पड़ता है, आपको अपनी जेलसी को लेट गो करना पड़ता है, आपको अपने सारे टॉक्सिक ट्रेट्स को लेट गो करना पड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो। सो यू हैव टू लेट गो। अगर आपने नर्सरी का सिलेबस कर लिया तो उसको आप लेट गो कीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। आप धीरे धीरे जब खुद से, अपनी इंट्यूशन से जुड़ेंगे, जब आप खुद से क्वेश्चंस करेंगे कि अब मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, अब मुझसे क्या रेजोनेट हो रहा है, तब आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। सो यूनिवर्स आपको खुद गाइड करता है, यूनिवर्स आपको खुद
उस रास्ते तक ले जाता है अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं. सो आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, हु इज़ माई गुरु? योर गुरु इज़ इनसाइड योर सेल्फ, जो आपको गाइड कर रहा है, योर हाइएस्ट पोटेंशियल. सो इट इज़ लाइक अ स्कूल. You have to try different thing, and you have to accept so many people as in guide, as in guru. और आपको लगे कि हाँ अब मैं इस लेवल तक पहुँच गया हूँ, अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है. सो यू हैव टू से गुड बाय टू दोज पीपल compassionately and happily. अगर आप एक चीज़ पे स्टिक हो जाएंगे और आप उस चीज़ से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी स्पिरिचुअली. तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग, तो यू हैव टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स. आप ट्राई करते रहिए, अपना काम भी करते रहिए. कोई बड़ी बात नहीं है 5 मिनट्स मेडिटेशन करना, या 5 मिनट चैंटिंग करना, या शाम को पूजा करना, या भजन सुनना. अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, ट्राई एवरीथिंग. यू नेवर नो कि क्या हिट कर जाए और क्या चीज़ आपको पीस, ब्लिस और जॉय की तरफ ले जाए. सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग. लोगों के कहने पर कि इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, या ये ट्राई कर लो या वो ट्राई कर लो, आप ज़बरदस्ती एक चंक में फंस जाते हैं और फिर उससे निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है. लोग हमें बोलना शुरू कर देते हैं. मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि तुम्हारी फैमिली तो इन पर्टिकुलर गुरु के पास जाती है, देखो तुम नहीं जा रहे. मेरे घर वालों ने मुझे बहुत बोला था, बट आई नेवर लिसन टू देम बिकॉज वो मुझसे रेजोनेट ही नहीं हो रहा था. एंड नाउ आई नो वाई दिस पर्टिकुलर नेचर ऑफ द करेजियसनेस took me here, where I am now telling them what is spirituality. आपको क्या चीज़ ऐसी है जो परमात्मा तक ले जाती है और जो आपके अंदर ही है. सो यू हैव टू चूज द थिंग विद विच यू आर रेजोनेटिंग, और उसके लिए आप कुछ भी ट्राई कीजिए. बट सबसे एक एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, करेजियसनेस. आपको बहुत करेजियस होना पड़ता है, सोसाइटी को रिबेल करना पड़ता है. बहुत लोग आपके पास बहुत सारी सलाह लेकर आते हैं, आप सलाह सुनिए, लेकिन मानिए वो जो आपके लिए ज़रूरी है. किसी के कहने पर ही किसी रास्ते पर मत चले जाइए. सो चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, योर नीड्स, योर वांट्स, योर डिज़ायर्स. सो चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन पाथ. और जब आप अपनी रूट से धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू करते हैं, जब आप अपनी रूट्स के धीरे धीरे पास जाते हैं, देन यू रियलाइज how powerful you are, how wonderful you are as a human being. Then you get to know that power is in your hand. You are the commander, you are the owner of your life, and you can create whatever you want in your life. You can manifest anything on your life. और अब जो चाहें उस चीज़ को पा सकते हैं, और बहुत शांति से, बहुत पीस से. आपको ना दुनिया के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप को नहीं चेज़ करना पड़ेगा, आपको बार और क्लब्स और इन एडिक्शंस की, इन ड्रिंक्स की नीड नहीं पड़ेगी. क्योंकि जो पीस, ब्लिस और जॉय जो आपको अपने अंदर से मिलता है ना, जो बियॉन्ड दिस माइंड है, उसी में इतना नशा होता है दैट यू डोंट नीड दीज चीप ड्रग्स and addictions to fulfill yourself. जब आप अंदर से ही fulfilled हो जाते हैं ना, तो आपको बाहर की चीज़ों की नीड नहीं होती. So spirituality is a form of psychology which teaches you how to live your life peacefully and compassionately, and how to lead your life on your own terms, plus how to live it with the bliss.